मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटावर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का उदाहरण 10 के विषय में पढ़ना है। वैसे तो आपकी किताब में दिया हुआ है, लेकिन मैं पहले से भी कह रहा हूं और कहता हूं कि मैं आपकी किताब के हर एक पेज को चाहता हूं कि आपके सामने पलट करके रखूं। तो उसी क्रम में हम लोगों को अब पढ़ना है कि सिद्ध कीजिए। ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 5 ऋण करणी में 3, 5 ऋण करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 5 ऋण करणी में 3, ये 5 ऋण करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। आपकी किताब में इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाए हुए हैं। आप लोग अपनी किताब को बार बार पढ़िए, फिर भी मैं इसको समझा रहा हूँ। 5 ऋण करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यह हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इसके उलट हम लोग लेंगे, हम लोग यह मानेंगे कि 5 ऋण करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। इससे भी पहले दो चीज़ें मैं भूल गया बताने के लिए, उसको पहले आप लोग जानिए। आपकी किताब में भी दिया हुआ है। किसी भी अपरिमेय संख्या में यह हमेशा काम आएगा। किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं, योग करते हैं अथवा घटाते हैं, तो नई संख्या अपरिमेय होती है। नई संख्या जोड़ने घटाने के बाद जो आती है वह क्या होती है? अपरिमेय होती है, पहली बात। दूसरी चीज़, किसी भी शून्येतर मतलब शून्य के अतिरिक्त वह संख्या शून्य न हो, किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या में, शून्य से इतर वह संख्या जो कि परिमेय हो, उसमें यदि हम अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं अथवा भाग देते हैं तो वह संख्या भी अपरिमेय होती है। इन दोनों चीज़ों को याद कर लीजिए आप लोग। किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं तो नई संख्या अपरिमेय होती है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं अथवा भाग देते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होता है, जो नई संख्या मिलती है परिणाम स्वरूप, वह अपरिमेय होती है। ये इसको हमेशा याद रखिए। तो 5 ऋण √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। चलिए, तो इसके उलट हम लोग लेंगे। हम लोग उलट क्या लेंगे? माना कि 5 ऋण √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, यह हम लोग मानेंगे। यह है 5 ऋण √3 एक अपरिमेय संख्या, हमको सिद्ध करना है। लेकिन इसके विरोध में, इसके उलट हम मानेंगे कि 5 ऋण √3 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः 5 ऋण √3 को हम लोग क्या लिखेंगे? a/b
परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? जिस संख्या को हम लोग a/b के रूप में लिख सकें, a/b, यह हो गया, यह a/b हो गया, जहां b = 0। यह तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एकदम याद होगा। परिमेय संख्या, जिस संख्या को हम लोग a/b के रूप में लिखे, r/s के रूप में लिखे, मतलब अंश और हर के रूप में जिसको हम लोग प्रकट कर सके, वह संख्या क्या होती है? परिमेय होती है। अब देखिए हम लोग क्या लिखे, 5 ऋण √3 बराबर a/b, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप इसको पहले पुनर्व्यवस्थित कीजिए, या a/b भाई, इसको मैं थोड़ा पहले ला दे रहा हूं, बराबर 5 ऋण √3, ठीक, या पाँच को √3 को इधर ला दीजिए और a-b को उधर कर दीजिए, ताकि √3 अकेले बच जाए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? या √3, यह जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यह माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर 5 ऋण, यह a/b है, जब इधर आएगा तो प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, a/b। या एक चीज और आप कर सकते हैं, नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, √3 = 5 - ab। और बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं इधर ला दे रहा हूँ, इसको इधर कर दे रहा हूँ, ये माइनस से प्लस हो गया, यह प्लस से -ab हो गया। अर्थात अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर a और b क्या है? पूर्णांक हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं b = not 0 एवं a एवं b पूर्णांक हैं। अब देखिए हमारा क्या आ गया, हम लोगों का √3 = 5 - ab। यहाँ पर 5 क्या है? एक पूर्णांक है, और -a/b, मैं मानकर चल रहा हूँ कि भी लोग भी पूर्णांक हैं। 5 हमारा क्या है? 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, यह एक परिमेय है। यह क्या है? यह भी परिमेय है। परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम लोग मान चुके हैं कि a एवं b पूर्णांक हैं, तो हमारा क्या है? 5 ऋण a/b क्या होगा? पूर्णांक है। अतः 5 ऋण a/b, b क्या है? यह भी एक परिमेय संख्या है और यह भी एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना, दो परिमेय संख्याओं का गुणा भाग हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन अपरिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या हम लोग जोड़ते घटाते हैं तो वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या में यदि किसी शून्येतर, मतलब वह शून्य न हो, हमारी परिमेय संख्या से गुणा और भाग करते हैं, तब क्या होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी।
अब यहाँ पर 5 ऋण a बाई बी क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। पाँच ऋण a बाई बी एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब यह परिमेय संख्या है तो यह √3 के बराबर हम लोग लिखे हैं। √3 के बराबर 5 ऋण 1 बटा ऋण a बाई बी लिखे हैं, यह परिमेय है। तो √3 भी क्या हो जाएगा हम लोगों का? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अतः √3 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है भाई। 5 ऋण a बटा b जब परिमेय होगा तो उसके बराबर जो भी होगा तो परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण आप यहाँ पर मान लीजिए 10 बराबर 12 ऋण 2, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है हमारा? परिमेय संख्या। भाई परिमेय संख्या यदि इधर है तो उधर भी परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय कहाँ से आएगी? पहले ही बता दिया गया है कि किसी भी शून्येतर अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या हम लोग जोड़ते अथवा घटाते हैं तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर तो दोनों परिमेय हैं, अतः क्या होगा? यह भी परिमेय संख्या होगी। अब यह √3 हमको यहाँ पर हमको मिल रहा है कि परिमेय संख्या है, लेकिन यह जो हम लोग कल्पना किए हुए हैं, जो हम लोग अवधारणा लिए हुए हैं कि 5 ऋण √3 एक परिमेय संख्या है, यह जो हम लोग लेकर चले हैं, मानकर चल रहे हैं कि 5 ऋण √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह इसलिए आ गया √3 को परिमेय संख्या कर दिया कि हम लोग ने जो ऊपर एक गलत कल्पना किया है, जो एक गलत अवधारणा लिए हुए हैं, उसके कारण यह हमारा आ रहा है। किंतु √3 एक √3 पहले से ही हम लोग जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है एवं उपरोक्त निष्कर्ष, जो ऊपर वाला हम लोगों का निष्कर्ष निकला है, उपरोक्त निष्कर्ष हम लोगों के गलत अवधारणा के कारण है। अवधारणा के कारण है। अतः हम लोग क्या लिखेंगे? 5 ऋण 3, 5 ऋण √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 ऋण √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। एक बार और मैं बतला दे रहा हूँ, हम लोगों को सिद्ध करना है 5 ऋण √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके उलट चलेंगे, मानेंगे कि 5 ऋण 3 एक परिमेय संख्या है। जब 5 ऋण √3 एक परिमेय संख्या मानेंगे
तो इसको हम लोग a/b के रूप में लिख लेंगे। और जहाँ b = नॉट 0, a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, या a/b, इसी को पहले मैं लिख दिया हूँ a/b = 5 ऋण √3 या √3, या इसको इधर कर दिया हूँ √3 बराबर 5 ऋण a/b। अतः 5 ऋण a/b एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या हो गई। अतः √3 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बराबर है, किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, हम पहले से ही जान रहे हैं। एवं उपरोक्त निष्कर्ष हम लोगों के गलत अवधारणा के कारण है। हम जो लोग यहाँ पर गलत अवधारणा किए हैं कि 5 ऋण √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 ऋण √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको वीडियो को आगे पीछे करके अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, आपकी किताब में भी बढ़िया तरह से समझाया गया है। फिर अगली क्लास में देखा जाएगा। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।